पेंच टाइगर रिजर्व में जल्द ही बोट सफारी का लुत्फ पर्यटक उठा पाएंगे। पेंच देश का पहला टाइगर रिजर्व होगा जहां इस तरह की पहल हो रही है। बीते कुछ वक्त में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पेंच में कई प्रयोग किए गए, जिस वजह से यहां न केवल सफारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि वन विभाग द्वारा शुरू किए गए हॉट एयर बलून, नाइट सफारी जैसी अलग अलग एक्टिविटी में पर्यटक खूब भाग ले रहे हैं। नागपुर के पास पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के जो है इनिशिएटिव वन विभाग के द्वारा लिए जा रहे हैं। बहुत ही जल्द तो पेंच टाइगर रिजर्व में बोट सफारी भी शुरू होने जा रही है, जो देश में एकमात्र इस तरीके का प्रयोग जो है वो किसी टाइगर रिजर्व में हो रहा है। और इसके साथ कई तरह के ऐसी चीजें शुरू की गई हैं जिससे पर्यटक सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, ना केवल जुड़ सकते हैं बल्कि जंगल सफारी के साथ पर्यटन का भी व्यापक अनुभव ले सकते हैं। अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ल सर बहुत बहुत स्वागत है। यूसन न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि किस तरीके के जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बीते दिनों क्या कुछ शुरू किया जा चुका है, आगे क्या कुछ शुरू किया जा रहा है और किस तरीके का ये जो सारे प्रयास हैं इससे पर्यटकों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी जैसे मतलब टूरिस्ट को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाए, तो इसलिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वॉशरूम की इशू हो या और सारे इशू जो इसको हम लोगों ने टैकल किया है। दूसरा जैसे कैंटीन है या इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये सब किया है। फिर आपका जो भी रूम्स हैं, स्टेइंग के लिए जो रूम्स हैं उनको थोड़ा सा और उसको अपग्रेड किया है एंड उसमें स्वच्छता और सारी चीज़ें वॉशरूम को लेकर करके वो सब अच्छा किया है। उनकी अवेलेबिलिटी अभी ऑनलाइन पे है, तो अभी सारा जो स्टेइंग का है आप कभी भी ऑनलाइन से बुक कर सकते हो। वेस्ट साइड में जो आपका जहाँ पर्यटकों को जो है और जो फील है उनका और बढ़ाने के लिए, उनका एक्सपीरियंस और अच्छा करने के लिए हमने कुछ एक्टिविटी शुरू किया है। जैसे हॉट एयर बैलून शुरू किया है, पैराग्लाइडिंग शुरू किया है। इस बार एटीवी आई है, एटीवी भी हमने उसमें ऐड किया है, जॉर्बिंग बॉल ऐड किया है। कोलित मारा में हमने पहले से ही एग्रो टूरिज्म हम लोग कर रहे हैं, तो एग्रो टूरिज्म में चाहे बोट राइडिंग हो, चाहे उसमें ट्राइबल जो विलेजर है उनका कल्चर है वो सब है, फार्म में फूड करना है, ट्राइबल डांस है, तो ये सब सारी चीज़ें हमने उसमें इंक्लूड किया है। अलग अलग जगहों पे हमने ये अपना नेचर ट्रेल हमने ऐड किया है, तो जो भी स्टे करने वाले लोग हैं वो स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के बाद अपना सुबह के समय में अपना नेचर ट्रेल, मतलब जो ढेर सारे नेचर ट्रेल्स हैं उसमें बहुत अच्छे हम लोगों के जो नेचर ट्रेल्स हमने बहुत अच्छे बनाए हैं। जो मतलब हमारा 2019 के पहले का जो हमारा टूरिस्ट फ्लो था वो करीब 45,000 के आसपास था एंड अभी 24 के में वो करीब 1,40,000 के आसपास हो गया है। करीब 500 से ज़्यादा लोगों ने हमारा ये बोट, हॉट एयर बैलून एंड पैराग्लाइडिंग जो है ना उसको एक्सपीरियंस किया है। करीब 400 लोगों ने, 500 लोगों ने अभी थोड़े ही दिनों में डार्क स्काई जो हमारा है उसको विजिट किया है। तो इन सब चीज़ों के नाते जो पर्यटकों का एक्सपीरियंस भी बढ़ा है और उनका विजिट भी बढ़ा है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर प्रभुनाथ शुक्ला, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है नए नए इनिशिएटिव वन विभाग द्वारा लिए गए हैं और जिसके वजह से पेंच में जो टूरिस्टों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल की तुलना में जो इस साल है उसमें 100% से भी ज़्यादा पर्यटकों में एक तरीके से उनकी संख्याओं में उछाल देखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसन न्यूज़, नागपुर।